गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। हर बैलून पे लिखा हुआ था नौकरी चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये इसलिए हम लोग बैलून उड़ाने का काम किए हैं कि आज का दिन उनका जन्म दिवस है, वो जन्मदिन अपना मना रहे हैं हर्ष और उत्साह से, वो केक खा रहे हैं और युवा लाठी खा रहे हैं। तो ये चीज को हाँ, एक तरफ पीएम मोदी के जन्म दिवस पर कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी ओर से एक बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से काला दिवस के रूप में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मनाया जा रहा है और बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, वह काले गुब्बारे उड़ाए हैं और क्या कुछ कहा है विरोध करते हुए कि बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रही है, उसे लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, यह कुछ आप देखिए। देखिए, आज उनका जन्म दिवस है और उनका जन्म दिवस आज हम लोग इसलिए ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज देखा होगा आप लोग कि बैलून छोड़ के भी हम लोग, हर बैलून पे लिखा हुआ था नौकरी चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये इसलिए हम लोग बैलून उड़ाने का काम किए हैं कि आज का दिन उनका जन्म दिवस है, वो जन्मदिन अपना मना रहे हैं हर्ष और उत्साह से, वो केक खा रहे हैं और युवा लाठी खा रहे हैं। तो ये चीज को समझने की जरूरत है, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि आप अगर देश में आज युवाओं को लाठी खिलवा रहे, आज के दिन आप केक खा रहे हैं, आपके नेता मंत्री आज हर्ष उल्लास से इधर उधर पार्टी कर रहे हैं, तो आप देश के सामने देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। काला बलून उड़ा के क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और देश में उनको यशस्वी प्रधानमंत्री बोलकर संबोधित किया जाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग आज उनके जन्म दिवस पर उनको उपहार देने का काम कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, यूथ होने के नाते, यूथ कांग्रेस कमेटी के लोग होने के नाते, कि आप कम से कम लोगों को आके अब तो बता दीजिए कि 2 करोड़ प्रति एक वर्ष रोजगार देने का जो बात था, वो जो जुमला था या फिर वो सच्चाई थी। लेकिन देश को ये पता चल चुका है कि वो जुमला ही था, इसीलिए आज युवा सड़क पे हैं और युवा सड़क से लेकर संसद तक आज विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है, हम लोग हो सकता था कि उनका केक काट के भी हम लोग उनका जन्म दिवस मना सकते थे, लेकिन युवाओं को उन्होंने कुछ दिया नहीं है। आज अग्निवीर स्कीम के माध्यम से उनको ठगने का काम किया गया। आज प्रत्येक वर्ष जो उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, उनसे युवाओं को छलने का काम किया गया। आज आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में पेपर लीक होते जा रहे हैं और एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला था, जो एग्जाम कैंसिल हो दिया जा रहा है। एग्जाम जितने कैंसिल हो रहे हैं, युवाओं का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की सूद लेने वाला कौन है? प्रधानमंत्री इन सारे मुद्दों पे चुप है। प्रधानमंत्री मणिपुर में चुप है, प्रधानमंत्री दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस गद्दी पे जो हम लोग का स्लोगन है कि नौकरी चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, उस गद्दी पे बैठने के लिए लायक नहीं है। और हम युवा, पूरे देश के युवा वोटर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों का जो है मिली-जुली सरकार है। जी जी, आप लोग क्या कहेंगे? सरकार तो आप देखिए, लोगों का है ना, मिली-जुली सरकार नहीं, पहले आप ये हाँ तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है। नहीं तो हम दोबारा रिटर्न होके नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात कि जो यहाँ पे गढ़ा था भाजपाइयों ने पिछले 15-17 साल, 20 साल में जिन्होंने शासन किया था, उनको ये आके जनता के बीच में जवाब देना चाहिए कि आज दोबारा वो क्यों हारे। आज दोबारा वो इसलिए हारे कि उन्होंने आज जनता को हेमंत सोरेन की सरकार पे और महागठबंधन की सरकार पे आज भरोसा है। हम लोगों ने उनको भरोसा दिलाया क्योंकि हम लोग जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया। हम लोगों ने उन पे भरोसा दिखाया क्योंकि हर वर्ष हम लोग यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हम लोग, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन का विभाग हो, हम लोग वहां पे हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज स्पष्ट कर चुके हैं कि ये अबुआ सरकार है, अबुआ राज है, और कोई भी माई का लाल अगर ये आके बोल देगा
कि हम लोग भाजपाइया हैं और हम लोगों ने यहाँ झारखंड की जनता के लिए कुछ किया है, उन्होंने लूटने का काम किया है और ये झारखंड की जनता जानती है। कि राहुल गांधी जी ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सारे लोगों के सामने बताया कि वोट चोरी कैसे की गई, कैसे लोगों के नाम चेंज कर दिए गए, कैसे लोगों का घर नहीं था, घर में कितने कितने फॉल्स वोटर्स थे, कैसे कैसे ईवीएम में घोटाला के एक्चुअली सारी चीजों में कैसे वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है, कैसे वोट चोरी किया जा रहा है, वो सारे जगह में बताया गया। आज नरेंद्र मोदी जी जिस जगह से वाराणसी से प्रधानमंत्री, आज हो सकता है कि वहां से प्रधानमंत्री भी नहीं, वहां से सांसद भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो आप जो क्वेश्चन कर रही हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनका जवाब, राहुल गांधी जी ने उनका जवाब दे दिया है देश को। और आने वाले दिनों में आपको वो चीज दिख जाएगा कि जो वोट चोर है वो सत्ता में रहता है, कि जो जनहित का जननायक है वो सत्ता में रहता है। जी एकदम, उसका जवाब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने दे दिया है। अब उसके माध्यम से जनता उनको जवाब देगी। जन्मदिन है, उसको लेके क्या कहेंगे? आज अगर देश के प्रधानमंत्री हम युवाओं के साथ होते तो आज हम लोग गुब्बारे जो है वो काला नहीं वो लाल होता। पहला तो केक और ढोल नगाड़े के साथ हम लोग उनका बर्थडे मना रहे होते, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि देश के युवा उनसे काफी नाराज है। अब जो ठगबाज वो किए हैं, जो 30 बार गद्दी बैठे हैं, अब उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि देश का युवा अब उनके साथ कभी नहीं है और कभी नहीं रहेगा।